जय श्री कृष्णा। गीता स्पंद के इस अंक में आपका स्वागत करते हुए सबसे पहले आपको राम जी के काल खंड की तरफ लिए चलते हैं। कृष्ण भगवान से पूर्व जब वशिष्ठ गीता की बात आती है तो ये संदर्भ गुरु मुख से हम तक पहुंचता है योग वशिष्ठ का, जिसमें मानसी वासना पूर्वम विषय वासना त्यक्त्वा ये कहा गया। मतलब यह है कि मानसी वासना जो है उसके त्याग करने से पहले जो विषय की वासना है उसका त्याग करना आवश्यक है, क्योंकि वरना मन से हमने त्याग करने का प्रयत्न भी किया लेकिन विषय की तरफ हमारा खिंचाव बना रहेगा तो हम उस वृत्ति से परे मुक्त भाव से कर्म योग की तरफ बढ़ नहीं पाएंगे। कर्म योग की तरफ बढ़ने के लिए 7वां जो श्लोक है 3रे अध्याय का, उसमें भगवान ने कहा यस्विन्द्रियाणि मनसा नियम्या रभतेर्जुन कर्मेन्द्रिय कर्म योग मसक्तः स विशिष्यते। कहा किंतु हे अर्जुन, जो पुरुष मन से इंद्रियों को वश में करके अनासक्त हुआ, आसक्ति से छूट गया है, आसक्ति नहीं है, मन उसका अपने नियंत्रण में है और फिर वो कर्म योग का आचरण करता है, वही श्रेष्ठ है। तो श्रेष्ठ पुरुष के बारे में जो बात हमने सुनी भगवान के मुखारविंद से, उसको थोड़ा अपने भीतर ले जाएंगे तो हमें पता लगेगा कि हमारा लक्ष्य जब तक स्पष्ट नहीं होगा तब तक हम क्यों अपनी इंद्रियों पर इस तरह से नियंत्रण करेंगे, क्योंकि हमें लगेगा कि यही रस है, यही मजा है। तो जो मजा है हमारे लिए कल्याणकारी क्या है, वो बात श्रीमद् भगवद गीता के द्वारा जब स्पष्ट हो रही है तो वेदों का भी स्मरण करते हुए गुरुजनों की वाणी से हमें ये स्पष्ट होता है कि वेद वो है जो देवत्व में ले जाता है, और देवत्व में जाने के लिए जिस साधन को अपनाया जाता है तो उसके लिए थोड़े अंश में देव बनना ही होता है, इसके लिए तपस्या करनी ही पड़ती है। तो श्रीमद् भगवद गीता के वचनों को आत्मसात करने के लिए भी थोड़ी थोड़ी तपस्या करनी ही पड़ती है। कर्म योग क्या है, आसक्ति से रहित होकर हम कैसे कर्म कर सकते हैं, कैसे घर्षण रहित होकर अपने को पूरी तरह जो कार्य हमने अपने लिए चुना है ईश्वर की कृपा से विराट के साथ एक में एक होने का भाव लेकर, जीवन को यज्ञ बनाने का लक्ष्य सामने रखकर वो हमें किस तरह से आगे बढ़ाता है। आगे बढ़ते बढ़ते और मुस्कुराते मुस्कुराते खिलखिलाते हुए भगवान श्री कृष्ण के मुखार बिंद का स्मरण करते हुए हम सीखेंगे। साथ देने के लिए धन्यवाद, आभार। जय श्री कृष्ण।